नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ट्रिक से। मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ट्रिक से। तो ट्रिक है मेरा क्या, इस ट्रिक को याद करेंगे। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ट्रिक है यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, या इसको इसे अंडरलाइन कर दीजिए से। ये ट्रिक हो गया। क्या है कि मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ट्रिक से, या ऊपर से नीचे की ओर क्रम से। जैसे मैप में हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर क्रम से। जैसे सबसे पहले होगा यूपी होगा, तो इसको हम ट्रिक से बताते हैं। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। किससे? आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यानी ऊपर से नीचे की ओर क्रम से का ट्रिक है। तो यूपी से क्या हो जाएगा? यूपी से क्या हो जाएगा? यूपी, यानी यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। और में से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छतरी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छतरी से छत्तीसगढ़। और उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ी से उड़ीसा। और आंधी से आंध्र प्रदेश। और में से कुछ नहीं होगा, यहां से यहीं तक हमको देखना है। अब इस ट्रिक को हम एक बार और देखेंगे, और कम से कम आप मेरे साथ 3 बार बोलिए। इस ट्रिक को आप लोग यहीं याद कर लीजिएगा। क्या है? मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ट्रिक से, और इसके साथ ऊपर से नीचे की ओर क्रम से है। कैसे है? ऊपर से नीचे की ओर क्रम से। मैप में आप लोग देख लीजिएगा, सबसे ऊपर होगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में क्या होगा? उड़ीसा, इसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो ऐसे होगा क्रम से ऊपर से नीचे की ओर। अब इस ट्रिक को आप मेरे साथ 3 बार बोलिए। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। किससे? आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। अब इसको समझेंगे। यूपी में छतरी से आंधी आने के बाद छतरी लेकर के यूपी में एक आदमी खड़ा था, तो वह एकाएक आंधी आने से उसका छाता उड़ गया। अरे छतरी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, छतरी को हम लोग छाता बोलते हैं। तो वही समझिए, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। तो इसको देखेंगे, यूपी से यूपी हो जाएगा, में से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छतरी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ी से उड़ीसा, और आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। आंधी से आंध्र प्रदेश होगा। तो चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं कि भारत के मानक समय रेखा यूपी के कहां से होकर गुजरती है। यूपी के तो इलाहाबाद के निकटतम। अरे इलाहाबाद को आप नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद के निकटतम नैनीताल से होकर गुजरती। यह क्वेश्चन कभी कभी बार बार रिवीजन किया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के कहां से होकर गुजरती है। तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन में जहां दिया रहेगा नैनीताल है कहीं रे? है, देखेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, जहां दिया रहे नैनीताल को तुरंत मारेंगे। अगर नहीं तो उत्तर प्रदेश से कहां गुजरती है जैसे पूछा जाएगा, बोलेंगे नैनीताल। तो फिर से एक बार देख लिए, यूपी से यूपी हो जाएगा, में से मध्य प्रदेश,
छतरी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर। नोट करके लिखिए, नोट भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह से ट्रिक वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे लोगों को टच कीजिए और इसका प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए। इस तरह का कई एक वीडियो डाला गया है जो कि ट्रिक के माध्यम से बताया गया। आप इसको देख करके और इस तरह से कई एक वीडियो डाला गया, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करके तो कम से कम देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का वीडियो कितना डाला गया है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देख करके और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, और नोट्स बना करके इसको 1-2 बार याद करने के बाद इसको फुल्ली तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद फिर कहना ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।